In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। अ प्रेपोजिशन शोज़ रिलेशन ऑफ अ नाउन टू अनदर नाउन। प्रेपोजिशन एक नाउन का दूसरे नाउन से ताल्लुक़ दिखाता है और स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, या ये किसी और चीज़ का भी ताल्लुक़ इन से दिखाता है। यानी किस तरह होगा, ही इज़ सिटिंग इन द रूम, तो उसका ताल्लुक़ कमरे से क्या हुआ, ही इज़ सिटिंग इन द रूम। सपोज़ करेंगे अगर वो कमरे की छत पे होता तो हम कहेंगे ही इज़ सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द रूम, तो ऑन हो गया। सपोज़ अगर वो कमरे से बाहर होता तो हम कहते कि ही इज़ सिटिंग आउटसाइड द रूम, तो वो कमरे से बाहर बैठा है। इस तरह से ये ताल्लुक़ जो है वो नाउन का नाउन से दिखाया जा रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, ही इज़ लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, वो एक बेहतर जॉब की तलाश में है, यानी तलाश कर रहा है। तो इसका मतलब है उसकी तलाश में है, तो फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो कुत्तों से डरती है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ही इज़ हैप्पी विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, तो यहाँ पे विद जो है वो प्रेपोजिशन है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है। और ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार की वजह से तकलीफ़ में है, इसका मतलब है बुखार है उसे, तो इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर की वजह से मर गया, तो यहाँ पे ऑफ जो है प्रेपोजिशन है। तो जब कोई बीमारी से कोई मरता है तो किसी बीमारी से तो हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। हालांकि हम कहते हैं सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, लेकिन प्रेपोजिशन क्या यूज़ होता है, इन। ओके, तो इन यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ हुआ। द सन राइजेज़ सेट्स इन द वेस्ट, तो सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तो यहाँ पे भी इन प्रेपोजिशन यूज़ हुआ। दे आर गोइंग इन टू देयर रूम्स, वो अपने कमरों में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन टू हमने यूज़ किया क्योंकि ये मूवमेंट दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे इन टू यूज़ होगा। अगर सुकून वाली हालत होती तो इन यूज़ होगा, जैसे दे आर सिटिंग इन द रूम, लेकिन दे आर गोइंग इन टू देयर रूम्स, तो इन टू प्रेपोजिशन है। द फैंस आर मूविंग अबव आर ओवर अस, तो यहाँ पे जो ऊपर हमारे ऊपर कोई चीज़ है तो हम कहेंगे, जैसे फैंस काफ़ी फासले पे ऊपर हैं तो हम ओवर या अबव यूज़ करेंगे। पंखे हमारे ऊपर घूम रहे हैं, ओवर प्रेपोजिशन भी। ही वॉज लाइंग अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे लेटा हुआ था, तो यहाँ पे अंडर जो है प्रेपोजिशन है। ही वर्क्स अंडर वेल अंडर हिज सुपीरियर्स, वो अपने बाला जो अफसरान हैं उनके अंदर अच्छी तरह काम करता है, तो ये उनके मातहत अंडर मातहत होगा, तो ये अंडर प्रेपोजिशन है। वाटर फ्लोज बीनीथ आर अंडरनीथ अ ब्रिज, यानी पानी पुल के नीचे से बहता है, तो ये नीचे के लिए अंडरनीथ या बीनीथ या अंडरनीथ यूज़ करेंगे हम। यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव 50% और अबव मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 50% या उनसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा के लिए हमने अबव यूज़ किया। यू कैन नॉट अप्लाई इफ़ यू हैव बिलो 50% मार्क्स, अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके 50% मार्क्स से कम मार्क्स हैं, तो हमने कम के लिए बिलो यूज़ किया। ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं, अबव एंड बिलो। तो यहाँ पे देखें हम अबव और बिलो जो है वो डिफरेंट सेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अबव ऊपर, वैसे हमारे
सरों के ऊपर से, जैसे हम कहें काफ़ी फासले पे, और यहाँ पे अबव यानी नंबर्स ज़्यादा और कम बिलो। ओके, तो इस तरह से द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव और ओवर अस, यानी परिंदे हमारे ऊपर से उड़ रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर के लिए हम अबव या ओवर प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ही लिव्स इन कैनेडा, वो कनाडा में रहता है, तो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है। ही लिव्स एट द सेम एड्रेस, हम एड्रेस के लिए एट यूज़ करते हैं। जब कोई किसी एड्रेस पे रहता है तो ही लिव्स एट दिस एड्रेस, तो एट प्रेपोजिशन है। ही इज़ एट होम, वो घर पे है, तो यहाँ पे एट प्रेपोजिशन हुआ। उसके बाद है नंबर 7 कंजंक्शन। अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज आर सेंटेंसेस। कंजंक्शन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, मिलाता है। जॉन एंड जैन आर हैप्पी, यहाँ पे जॉन और जैन को आपस में एंड ने मिलाया, तो एंड ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आवर फ्रेंड्स एंड आवर फोज ऑलवेज हैव एन आई ऑन अस, हमारे दोस्तों की और हमारे दुश्मनों की हमेशा हमारे ऊपर नज़र होती है। तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजंक्शन यूज़ हुआ, कोऑर्डिनेट। ही एंड आई आर लिविंग एट द सेम एड्रेस, वो और मैं एक ही एड्रेस पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो एंड है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दोज हु आर हैप्पी एंड दोज हु आर अनहैप्पी कैन नॉट लिव टुगेदर, वो जो खुश हैं और वो जो ना खुश हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे एंड जो है वो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, यहाँ पे कर रहा है, और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा, आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स, मैं चाय पीता हूँ और बिस्किट्स खाता हूँ। तो यहाँ पे भी दो क्लॉजेस हैं, जिनको दोनों मेन क्लॉजेस हैं, जिनको ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, और ये सेंटेंस कंपाउंड कहलाएगा। आई टेक टी बट डू नॉट ईट बिस्किट्स, यहाँ पे बट भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये दोनों मेन क्लॉजेस हैं, और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, बट कंजंक्शन है। इफ़ आई टेक टी आई ईट बिस्किट्स, यहाँ पे इफ़ आई टेक टी ये कंडीशनल क्लॉज है, और आई ईट बिस्किट्स ये रिजल्ट क्लॉज है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इफ़ कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेट है। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और आई ईट बिस्किट्स इफ़ आई टेक टी, तो यहाँ पे यही इफ़ कंजंक्शन जो शुरू में आया यहाँ पे हमने सेंटर में रखा। ओके, तो दोनों क्लॉजेस को ये इस तरह भी मिला सकता है, और यहाँ पे जो इफ़ के आगे वाला क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यानी माइनर क्लॉज है, और ये जो पहले वाला क्लॉज है ये रिजल्ट क्लॉज है या मेन क्लॉज है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक मेजर क्लॉज है, एक माइनर क्लॉज है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई ईट बिस्किट्स बिकॉज आई टेक टी, यहाँ पे बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और देखें यहाँ पे पहला जो क्लॉज है ये मेजर मेन क्लॉज है, और बिकॉज के बाद वाला जो है वो माइनर क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नंबर 8 इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन जो है वो एक अचानक से एहसास को जाहिर करता है। वो एहसास खुशी का हो सकता है, ऑफ जॉय, सैडनेस, गम का हो सकता है, सरप्राइज़, ताजुब का हो सकता है, जो हम एक ही लफ्ज़ से वो ज़ाहिर कर देते हैं कि हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं या गम का कर रहे हैं या कौन सा एहसास ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। तो वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हम ये अल्फाज इस्तेमाल करके अचानक वो शदीद एहसास ज़ाहिर करते हैं। हरा, खुशी का इज़हार ज़ाहिर करते हैं। वाव, खुशी का इज़हार, और अलैस, अफसोस का इज़हार। ओ, यानी ये बीच का लफ्ज़ है, ओ अरे, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हैरत भी ज़ाहिर कर सकते हैं, या यानी गम का इज़हार भी कर सकते हैं। शिट, ये जो नफ़रत वगैरह का इज़हार, या कोई चीज़ हाथ से छूट जाए तो अफसोस का इज़हार। हाक यानी सुनो, लिसन, किसी की तवज्जो, या सुनो जब हम कहते हैं तो हार्क मीन्स लिसन,
उसका इजहार कि सुनो। अच्छा, उसके बाद पू यानी नफ़रत का इजहार, या सपोज़ किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, नापसंदीदगी का जो है ना इजहार, पू। आहा, ये हैरत का इजहार। ब्रावो, शाबाश, यानी किसी को हम सराहते हैं तो हम ब्रावो कहते हैं, शाबाश, आपने अच्छा किया, ब्रावो, यू डिड वेल। अच्छा, तो देखें किस तरह सेंटेंसेस हैं। हर्रा, आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन, वाह मैंने पहली पोजीशन हासिल की। वाओ, दैट इज़ अ ग्रेट प्लेस, वाओ यानी खुशी का इजहार, वाओ वो तो बड़ी अजीम जगह है, अच्छी जगह है। अलेस माई फ्रेंड फेल्ड इन द टेस्ट, अफसोस मेरा दोस्त टेस्ट में फ़ेल हो गया। ओह ही फेल डाउन, अरे वो गिर गया, हैरत का इजहार। शिट इट्स गॉन, अरे ये चली गई। खैर, शिट का मतलब ये होता है जब कोई इंसान कहता है कोई हाथ से कोई बात छूट गई है, कोई ट्रेन या बस छूट गई है, तो भी इनफॉर्मली वो शिट यूज़ करते हैं कि वैसे शिट बाहर में जाए गई, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि शिट जो है वो पसंदीदगी ज़ाहिर की जाती है इससे। अच्छा, उसके बाद हाक यानी लिसन, सुनो। इट इज़ अ साउंड ऑफ सम एनिमल, ये कोई जानवर की आवाज़ है। पू, नफ़रत का इजहार। पू, आई कैन नॉट स्टैंड दैट स्मेल, यानी पू, अरे ये मैं बू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आहा, हैरत का इजहार, दैट्स ग्रेट, अरे ये तो बड़ी अजीम बात है। I think these parts of speech are now will be easy for you. You have understood these parts of speech. Like this video, subscribe my channel, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.